मोम के साथ अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात श्री नवद्वीप धाम पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरि नाम संकीर्तन में सहभागी हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। श्री नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, अपने पार्षदों के साथ दिव्य भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। सारे नगरवासी उनके साथ हरि नाम का कीर्तन करते हुए आनंद के सागर में डूबे हुए थे। श्री नित्यानंद प्रभु का दिव्य शरीर अति सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। उनके शरीर से उभरता हुआ तेज उन आभूषणों को और भी तेजस्वी बना रहा था और उन्हीं आभूषणों पर पड़ी चंडीदास की नजर। सरदार सरदार, उसके आभूषण तो देखो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, इतने सुंदर आभूषण ये तो इस दुनिया के ही नहीं लगते। सिर्फ एक बार ये मेरे हाथ आ जाए तो बाकी कुछ लूटने की जरूरत नहीं। तो सरदार, देर किस बात की? नहीं नहीं, रुको, ये बड़ी मछली है। हम सही मौके की तलाश करेंगे। अभी के लिए हम उनमें शामिल हो जाते हैं। लगता है माँ चंडी ने इस भक्त की प्रार्थना सुन ली। उस अवधूत के शरीर पर लाखों के हीरे हैं। वह तो चलता फिरता खजाना है। सरदार, खबर ये है कि वो अवधूत गांव के एक कोने में हिरण्य पंडित के घर में निवास कर रहा है। गांव के एक कोने में? तो देर किस बात की? उठाओ अपने हथियार। आज रात वो खजाना अपना होगा। जय मां चंडी, जय मां चंडी, जय मां चंडी, जय मां चंडी। इस तरह रात के समय चंडीदास और उसके साथी हिरण्य पंडित के घर पहुंचे। उस अवधूत के कंगन वो तो मेरे ही होंगे। कंगन तुम रख लो, लेकिन उसकी मोतियों की माला पर सिर्फ मेरा ही हक है। लखन, कंगन तेरे, रमन, माला तेरी, लेकिन उसके कुंडल के ऊपर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। ठीक है, तुम सबको जो रखना है वो रख लो,
लेकिन उसके हीरो के हार को चंडी दास के सिवा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरदार, मुझे नहीं लगता अभी वहां जाना उचित है। क्यों? क्या हुआ लखन? वो अवधूत अभी अपने साथियों के साथ भोजन ले रहा है। ठीक है, उन साथियों को भरपेट खाकर सोने दो, क्योंकि उसके बाद बहुत जगाने पर भी वह नहीं उठेंगे। इस तरह सारी योजना बनाने के बाद वे लोग उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि सर्वज्ञ हैं, चंडीदास की कपटी योजना से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अपनी योग माया के प्रभाव से चंडीदास और उनके साथियों को गहरी नींद सुला दिया। अरे अरे, सुबह हो गई। अरे उठो मूर्खो, उठो उठो। ये देखो मेरे कंगन। ये तो मेरी मोतियों की माला। अरे हम तो सारी रात सोए रहे। तुम ही सबसे पहले सोए। मैं और लखन सारी रात जागे। अब बंद करो तुम्हारी बकवास। सब कुछ माँ चंडी के इच्छा अनुसार होता है। माँ चंडी ने हमें बचा लिया। कल रात हम क्यों असफल हुए? क्योंकि चोरी के पहले हमने माँ चंडी की पूजा नहीं की। आज रात हम माँ चंडी की पूजा मांस और मदिरा से करेंगे। जय माँ चंडी। चंडीदास ने मां चंडी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अगली रात अपने अपने हथियार संभालो। अब तो वो अवधूत भी सोया होगा। आज रात काली माँ की विशेष कृपा है। आज हम जरूर सफल होंगे। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रुको, आवाज कैसी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनमें से तो एक ही अपने को काफी है। ये दिव्य पुरुष कहाँ से आ गए? ये पहरेदार साधारण पहरेदार नहीं थे। वे माथे पे तिलक और गले में तुलसी माला पहने थे। वे निरंतर हरि नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर चंडीदास और उनके साथी स्तंभित हो गए और वहां से निकल भागे। आज भी हमारी योजना असफल रही। मुझे लगता है उन्हें अपने आने की खबर पहले ही मिल जाती है। ये अद्भुत शक्तिशाली है। उसने ही दिव्य सैनिकों को निर्माण किया है। इसीलिए लोग उसे गोस्वामी कहते हैं। कोई बोल बेना।
वह पहरेदार निश्चित किसी राजा के भेजे हुए सैनिक है। अवधूत से प्रभावित होकर वह हरी 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 बोल रहे हैं। सद्य परिस्थिति में हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात हम फिर से आक्रमण करेंगे। और फिर चंडीदास ने अपने साथियों के साथ एक बार फिर से आक्रमण किया। जैसे ही उनके कदम हिरण्य पंडित के घर की ओर बढ़े, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे यहां वहां गिरने लगे। उनके ऊपर सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीड़ों की वर्षा होने लगी और वे उन्हें काटने लगे। ये नित्यानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहली बार उन्होंने मुझे योग निद्रा में डाल दिया, फिर भी मैं समझा नहीं। दूसरी बार पहरे देने वाले दिव्य और अलौकिक पुरुष थे। निश्चित ही ये बहुत बड़ी आपत्ति है। मैंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है। मुझे अभी इस विकट समस्या से बचने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। निताय निताय। श्री नित्यानंद प्रभु बड़े ही कृपालु हैं। जब उन्होंने चंडीदास और उनके साथियों की प्रार्थना सुनी, तब उन्होंने तुरंत उनकी पीड़ाओं का अंत किया। उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई। चंडीदास का हृदय परिवर्तन हुआ और वह सीधा हिरण्य पंडित के घर आ पहुंचा। हे सज्जन, मैं आप में अत्यंत भक्तिमय भावनाओं को देख रहा हूं। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा क्या देखा है कि आप इस अद्भुत अवस्था में आ पहुंचे? मैं नवद्वीप का वासी हूं। मैं जन्म से एक ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से नीचों से भी पतित हूं। ऐसा कोई पापमय कृत्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो। आपके शरीर के ऊपर अलंकार को देखकर मैंने उन्हें चुराने की योजना बनाई, परंतु आपके अद्भुत और दिव्य शक्ति से मैं हर बार असफल हुआ। अंत में मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ और ये साक्षात्कार हुआ कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। प्रभु मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए प्रभु। कोटि चंद्र सुशीतला, कोटि चंद्र सुशीतला, छाया जगत जुड़ा, छाया जगत जुड़ा। हे नंदलाल
तेना हृदा कोरी तारो निकटा हृदा कोरी तारो निकटा श्री नित्यानंद प्रभु अनेक वर्षों तक